न्यूज 18 की महा कवरेज लगातार जारी है। एमएलसी चुनाव में किसका मंगल होगा, कौन जीतेगा, यहां पर कितनी सीटें, ये यहां पर कुछ ही देर के बाद साफ हो जाएगा। और लगातार सुबह से ही हमारी कवरेज जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। सूर्या मैथिल बीजेपी के नेता हैं, भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के, आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हिमांशु हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर आगरा की बात करें या फिर मथुरा की सीट की बात करें, इन दोनों जगहों पर किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं और जिस तरीके से अब काउंटिंग हो रही है, तो क्या शुरुआती रुझान कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मथुरा की बात करें अगर, तो जो मथुरा वाली सीट थी, मथुरा मैनपुरी एटा करके, तो उसमें पहले जीत चुके हैं, निर्विरोध चुने जा चुके हैं आशीष यादव और ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, जो मथुरा बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, तो वहाँ मामला निर्विरोध हो चुका है। अब यहाँ मतगणना आगरा में हो रही है, आगरा और फिरोजाबाद एमएलसी सीट की। और सबसे पहले न्यूज 18 सबसे बड़ी खबर दे रहा है कि विजय शिवहरे आगे चल रहे हैं फिलहाल। अब शुरुआती रुझान जो आए हैं उसमें विजय शिवहरे काफ़ी आगे हैं। इसमें चूंकि मिक्सिंग होती है और मिक्सिंग होने के बाद जो बैलेट पेपर है उसकी मिक्सिंग के बाद बंडल बनते हैं, तो विजय शिवहरे का बंडल काफ़ी ऊंचाई पर है और गिनती भी शुरू हो चुकी है। एक्चुअल गिनती जो है वो 9 बजे से शुरू हुई है और उसमें साफ साफ जो अब तक करीब 30 मिनट हो चुके हैं, तो 30 मिनट में बीजेपी के प्रत्याशी विजय शिवहरे आगे हैं। ये मजबूत किला रहा है सपा का। एमएलसी सीट की अगर बात करें तो दिलीप यादव यहाँ से लगातार चुने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार भी दिलीप यादव प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार बीजेपी संगठन के आगे उनकी एक नहीं चल बिल्कुल पाई। बिल्कुल हिमांशु, बहुत लगातार महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सूर्या मैथिल साहब, 27 सीटों पर ये जो वोट पड़े हैं उसके बाद काउंटिंग हो रही है, 27 में से आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनल फिगर्स जब सामने आएंगी, क्या 27 की 27 बीजेपी जीत लेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 27 की 27 सीटें जीतेगी, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि जो भी मतदान हुआ है उसमें जो मतदान किया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर किया गया है। अभी आपने घोषणा और सुनी, लेकिन भुवन जोशी जी तो आरोप लगा रहे हैं कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया। ये आरोप यहां पर भुवन जोशी लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर डराकर धमकाकर लोगों को जो है वोट दिलवाए गए। अनुपम भाई, मेरी बात पूरी होने में देखिए, गुंडों को तो सभी गुंडे दिखाई देंगे, इनकी तो आदत है झूठ बोलने की और ईवीएम पे या मतदान पे ठीकरा फोड़ने की। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूं, बहुत बड़ी बात है, आपके चैनल ने चलाया भी था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 100 बेड का एक हॉस्पिटल जो है वो प्रदेश सरकार आने वाले समय में बना के देगी। तो ये इस प्रकार की जो जन लोकप्रिय नीतियां हैं। तो भुवन जोशी जी जवाब दीजिए मैथिल साहब की बात का। वो कह रहे हैं कि साहब गुंडागर्दी तो आपके समय में थी, इनके समय में तो स्थितियां बेहतर हुई हैं, विकास की बात कर रहे हैं। माध्यम से कोड करके नाम बोल रहा हूँ, आज आपको बता रहा हूँ। मैं आपको माननीय राकेश यादव जी का पूरे देश और प्रदेश ने देखा, एमएलसी थे हमारे उदयवीर सिंह जी का पूरे देश और प्रदेश ने देखा किस प्रकार इनके स्वपोषित गुंडों द्वारा उनको शासन प्रशासन के पूरे संरक्षण प्राप्त होके उनको पर्चा तक दाखिल नहीं करने दिया है। और बताइए मैथिल साहब, पर्चा तक दाखिल करने नहीं दिया, आप कह रहे हैं कि सब चीजें पारदर्शी तरीके से हुई हैं। समाजवादी पार्टी की तो आदत है केवल झूठ बोलने की और इनको अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस प्रकार ये इन प्रकार अपनी हार को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो विषय बनाया ही जाएगा ना। वरना आप मुझे बताएं, ये 2 सीटों की बात कर रहे हैं और सीटों पे भी तो नामांकन हुआ है। यदि इनके ही प्रत्याशियों का किसी कारण उन्होंने अगर बैक मार लिया, उनको पता है वो जीतेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी हार से बचने जोशी के जी लिए हार गए आप, इसीलिए छुपाने के लिए इस तरह के बहाने बना रहे हैं। देखिए, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो कैंडिडेट है उनको प्रचार प्रसार तक नहीं करने दिया गया, उनको घर से निकलने नहीं दिया, उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया गया जैसे आतंकवादियों के साथ और गुंडों के साथ किया जाता है। इस तरह की शासन क्यों मैथिल साहब आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐसा किया? जोशी जी का गंभीर आरोप है। आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले आतंकवादियों के ऊपर से खुद दुर्दांत आतंकवादियों, बोलिए जोशी जी बोलिए। उनके ऊपर से केस लेने वाले दूसरों को आतंकवादी ही बोलेंगे, दूसरे गुंडों को प्रश्रय देने वाले दूसरों को गुंडा ही बोलेंगे, बलात्कारियों को टिकट देने वाले दूसरों के ऊपर आरोप लगाएंगे। ये इनकी आदत है, इनकी मोड ऑफ ऑपरेंडी है। लेकिन हम लोग विकास की विश्वास करते हैं, हमारा काम विकास करना है। जी जोशी जी,
भारतीय जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और विकास करते रहेंगे। ये तो अपना इस प्रकार का आतंकवाद की बात तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करे तो अच्छा है। पूरा देश और प्रदेश जानता है कि कंधार में आतंकवादियों को रेड कारपेट पर बैठा के विशेष विमान से छोड़ने का काम करा तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने करा। और रही बात लेने की बात कर रहे थे, तब उनको हाईकोर्ट ने कहा था कि ये नहीं होगा। आप याद कर लीजिए आपके राज्य में किस प्रकार से गायत्री प्रजापति जी ने एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया। उनको अपने मंच से अखिलेश यादव जी ने मौका दिया कि मैं निर्दोष हूं कहने का। उनकी पत्नी को आपने इस बार टिकट दिया। आपके आजम खान जी जिस प्रकार से महिलाओं के संग अभद्रता कर रहे थे, ये सब देखती है जनता, ये सब याद करती है जनता। आप रहने दीजिए, आपको सब जानती है जनता। मैं कहना चाहता हूं उनके चिन्मयानंद जी और सहगर जी जैसे लोग किस मामले में जेल में ये बताने का काम करे भारतीय जनता पार्टी का। अरे चिन्मयानंद जी के विषय में आपको पता है, उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। आपको जानकारी होनी चाहिए अपने विषय में। आप जिस प्रकार की झूठी बातें बता रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कुछ भी। देखिए जब ये पक्ष रखते हैं मैं बहुत शांति से इनको सुनता हूँ। उनसे कहिए थोड़ा शांति रखे, मुझे अपनी बात रखने जाए। तो झूठ तो मत बोलिए यहाँ पर, यहाँ झूठे आंकड़े तो मत दीजिए, सच तो बताइए। आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। नहीं, आप बोलने नहीं देंगे दूसरे को क्या? ये भी हमारा हनन करेंगे क्या? अरे हम कह रहे हैं सच बोलिए, सच, झूठ नहीं बोलने दूंगा। इस मंच का दुरुपयोग नहीं करने दूंगा मैं आपको। यदि आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपका पूरी शिद्दत के संग विरोध करूंगा, ये याद रखिएगा। भाई लड़िए मत, आपस में लड़िए मत, रुके। सूर्या मैथन जी रुक जाइए, मोहन जोशी जी, आलोक वत्स साहब, सवाल ये है, ये 27 सीटें जो हैं ये उत्तर प्रदेश के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या आपको लगता है कि एक मेजर बूस्टर के तौर पर होंगी विधान परिषद में? अगर ज्यादा सीटें बीजेपी यहां से जीत लेती है तो विधान परिषद में एक बहुत बड़ी फिगर्स बीजेपी के पक्ष में होंगी। क्या अनुपम जी, अब जो रुझाने देखने को मिल रही है और जो बढ़त बनाए हुए हैं, इससे लगता है कि बीजेपी का क्लीन स्वीप होने जा रहा है। इक्का दुक्का सीट का मैं नहीं बता सकता, लेकिन 25 सीट तो ये निश्चित तौर पर ले जाएंगे। और अभी जो योगी जी के अंदर जनता का विश्वास अभी जो चुनाव संपन्न हुआ है वो अभी बरकरार है। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत आगे की तरफ प्रगति कर रहा है उसमें लोगों का विश्वास है। ये लगता है उसी कड़ी में एक और अहम कदम आगे की तरफ है। और निश्चित तौर पर इस जीत से विधान परिषद में जब इनकी संख्या बल बढ़ेगी तो इनको एक मजबूती तो अवश्य मिलेगी उस फ्लोर पर भी। ये मेरा समाजवादी पार्टी को आप कहां देख रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी जिस तरीके के आरोप लगा रही है इस चुनाव को लेकर के, उन आरोपों को हम सही माने, या समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इससे अपने आप को एक अलग थलग करके एक इमेज देने की कोशिश कर रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी सत्तारूढ़ होता है उसके प्रति लोगों की उंगलियां उठती है कि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, वो यहाँ पर बल प्रयोग कर रहा है, वो प्रशासन का बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, वाराणसी में बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी का बड़ा